महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र अवसर होता है। खासकर अविवाहित लड़कियों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से उनके जीवन में एक अच्छे और उपयुक्त जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना की जाती है। इस दिन के व्रत के माध्यम से केवल विवाह की इच्छा ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि अविवाहित लड़कियां इस पवित्र पर्व का व्रत कैसे रखें, ताकि वे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों है महत्वपूर्ण? महाशिवरात्रि का व्रत न केवल शारीरिक शुद्धता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को भी प्रगति प्रदान करता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए किया जाता है जो अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत शारीरिक रूप से आत्मनिर्भरता, मानसिक रूप से एकाग्रता और आत्मिक रूप से भगवान शिव की उपासना का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। व्रत करने से जीवन में प्रेम, शांति और सुख की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशी का आगमन होता है। पूजा सामग्री और तैयारी। महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण रूप से विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले पूजा की सारी सामग्री पहले से एकत्रित कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री आवश्यक है। तारांकन बेलपत्र। तारांकन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है और यह उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तारांकन धतूरा। तारांकन ये भी शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो भगवान शिव को प्रिय है। तारांकन दूध, दही, शहद, घी। तारांकन इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए किया जाता है। तारांकन चंदन और रुद्राक्ष माला। तारांकन चंदन का लेप और रुद्राक्ष माला भगवान शिव की पूजा में समर्पण और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तारांकन अक्षत और फूल। तारांकन अक्षत, अखंड चावल और फूल पूजा में अर्पित किए जाते हैं जो पूजा को शुद्ध और मंगलमय बनाते हैं। साथ ही इस दिन अविवाहित लड़कियों को अपनी पोशाक का ध्यान रखना चाहिए। पीले, सफ़ेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनने से विशेष पुण्य मिलता है और ये दिन की पवित्रता को बढ़ाता है। व्रत की शुरुआत और संकल्प। महाशिवरात्रि का व्रत शुरू करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। ये समय भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पालन करेंगी। ध्यान रहे कि यह व्रत केवल एक अच्छा जीवनसाथी पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्रत के दौरान आप शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर चुपचाप ये संकल्प लें कि आप इस व्रत को अपने इच्छित जीवनसाथी के लिए कर रही हैं। अपने संकल्प में विश्वास रखें और भगवान शिव से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ओ भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और मेरी इच्छा को पूरा करें। पूजा विधि और अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी नज़दीकी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रही हैं तो घर पर भी पूजा कर सकती हैं। इसके लिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें। इन सभी चीज़ों का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और अन्य शिव मंत्रों का उच्चारण करें। इस मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्रत के दौरान आहार और जीवन शैली। महाशिवरात्रि का व्रत रखते हुए आहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिन फलाहार, फलों और साबूदाना से बनी सामग्री का सेवन किया जा सकता है। हालांकि मांसाहार का सेवन इस दिन व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। ये दिन आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण का दिन होता है, इसलिए किसी प्रकार का हिंसा, झगड़ा या विवाद से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से बचें। ऐसा करने से आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है और आप भगवान शिव के दर्शन में पूरी तरह से समर्पित हो पाती हैं। इस दिन की पूजा में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक विचारों से बचकर केवल सकारात्मक और शुभ विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। व्रत समाप्ति और पारण। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा होती है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, दोपहर और शाम की पूजा कर सकती हैं और फिर फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। आप निश्चित काल पूजा भी कर सकती हैं, जो कि विशेष रूप से रात्रि के समय होती है। इस पूजा के बाद आप अगले दिन सूर्योदय के बाद प्रसाद का पारण करें। पारण करते समय ध्यान रखें कि भोजन में नमक होना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को विधिपूर्वक समाप्त करने का हिस्सा है। निष्कर्ष। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देने का एक अवसर है।
भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। इस दिन का व्रत शुद्ध मन और एकाग्रता से किया जाना चाहिए ताकि आप भगवान शिव से कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व को श्रद्धा और विश्वास से निभाकर आप अपने जीवन को नया आकार दे सकती हैं और भगवान शिव की अनुकंपा से जीवन में शांति और खुशहाली ला सकती हैं।